वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। और डेफिल फैमिली डेफिल मेंबर्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा दिल से कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा और इसका इम्पैक्ट आप समझने की कोशिश करें। ऑल्दो गाइस आज सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपने आप में गाइस आप जस्ट गूगल में सिर्फ सेंसेक्स सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो नया बुल मार्केट का जो शुरुआत है उसको इंडिकेट करेंगे। बट मैंने क्या बताया कि आर्टिकल से हाँ बिल्कुल प्रभावित नहीं होना। जब मार्केट भागता है तो बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे और जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे नेगेटिव आर्टिकल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। हमें गाइस अपना कन्विक्शन शो करना है, मार्केट पे पेशेंसली होल्ड करना है। बट इसी बीच में गाइस जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें 30 मिनट को लेके बहुत बड़ी आउटकम है, नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर चेक करें। वो गाइस वर्ल्ड का प्रॉब्लम था। इंडिया की बात की जाए तो गाइस अब इंडिया के प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे और इस फ्रंट में गाइस इंडिया सबको डोमिनेट इसलिए कर रहा है बिकॉज आने वाले कल में गाइस एफआईआईस इंडिया के पीछे पागल हो चुके हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास गैस पुख्ता कुछ आंकड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस, मार्केट अगर गिरता भी है तो बिल्कुल ही पैनिक ना करें बिकॉज यहाँ पे क्रूड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है जिसको हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और हमारा इंपोर्ट बिल इतना महंगा होता हुआ देखने को मिला था बीच में, जहाँ पे गैस निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी खासी धुलाई हुई थी। बट अभी के टाइम में उस फ्रंट में गैस रशिया को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो फटाफट बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझिए कि मार्केट में खेल हमें कैसा देखने को मिलता है। यस, बहुत लोग बोलेंगे सर पोर्टफोलियो नहीं भाग रहे हैं, ज़रूर भागेगा, टाइम देने की आवश्यकता है बिकॉज उसी के लिए गाइस मैं वीडियो को बना रहा हूँ। क्यों आप भ्रमित ना हो जाए इन सब चक्कर में। तो मुझे सबको याद है बीच में जब जून में अच्छे खासे एफआईएस ने माल सेल किया था जो किसी के हाथ में नहीं था, वहाँ पे गाइस क्रिस्टोफर वुड की कमेंट्री हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे गाइस उनका स्टेटमेंट था कि निफ्टी को 14,000 से लेकर 14,500 में बाइंग करेंगे। मतलब वो 1,000-1,200 पॉइंट का फॉल का वेट कर रहे थे। लेकिन गैस उनका स्टैंड फटाक से कब चेंज हुआ, अगस्त में चेंज होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे गैस निफ्टी ने 18,000 का लेवल छूने की कोशिश किए। उधर पे गैस यही क्रिस वुड है, उन्होंने बताया कि एशिया का जो स्ट्रक्चर है अभी के टाइम यूरोप से बहुत ही अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है और इंडिया में जो तेज़ी है इसे बहुत ही सरप्राइज है। और उसके बाद गैस यही वो व्यक्ति है जेफरीज में, जहाँ पे गैस जो इंडेक्स का मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे इंडिया का एक अलग सा इंडेक्स होता है जहाँ पे एशियन कंट्री होते हैं, इन्होंने गैस 14,200 से लेकर 500 लोगों को बताया कि उनका रेंज है। लेकिन गैस यही है जो निफ्टी को 17,000 बाइंग करना शुरू करें। आज की बात की जाए निफ्टी 18,500 है। इसके पीछे का जिम्मेदार क्या है, इसके पीछे कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो आने वाले कल में गैस इस रैली को आग में घी डालने वाला काम कर सकते हैं। दो बहुत बड़ी अपडेट है, इसको प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, आपका पूरा डाउट इसी वीडियो में क्लियर होगा, आई बेट। तो इसी बीच में अगर आप देखें आज अगर एफआईएस ने अचानक से बाइंग करी, अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन से, अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, उसके पहले एफआईएस ने थोड़ी सी बाइंग करी थी बट 4 दिन से उनकी जो सेलिंग है वो हमें दिखाई पड़ी थी। आज अचानक से गाइस निफ्टी ने 1 साल हाई को टच किया, सेंसेक्स ने किया 1200 करोड़ के आसपास बाइंग। क्यों उन्होंने किया, बिकॉज गाइस वो वेट कर रहे थे फेड मिनट के आउटकम का, जहाँ पे गाइस उनको हिंट मिल चुका है कि आने वाला जो फेड मीटिंग का आउटकम होगा वहाँ पे बहुत ही हाई चांसेस हैं कि 50 बेसिस पॉइंट ही रेट हाइक हो, जहाँ मार्केट में 75 बेसिस पॉइंट का एंटिसिपेशन था। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं आपको अच्छे से पता है कि 1 वीक पहले गैस मैंने इस चीज़ को लेके आपको साफ कर दिया था। कल गैस मैंने स्टॉक फटाफट ने बोला था कि अगर एमपीसी मीट हो या फिर फेडरल रिजर्व की मीटिंग हो, उसमें अगर थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है कि रेट हाइक स्लो डाउन होगा तो मार्केट को गैस जो लिक्विडिटी करंट देखने को मिल रही है उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और गैस इसी का ही वेट वो कर रहे थे और इसी के लिए गैस आज उनकी अचानक से बाइंग हमें देखने को मिल रही है एक्सपायरी वाले दिन पे। अगर आप देखें इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूं कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन भारतीय मार्केट में आया है ये उम्मीद से बहुत ही बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है गाइस कि मार्केट में इतना जो एफआईएस का सेलिंग है हमने आराम से एब्जॉर्ब कर लिया। अगर आप एग्रीगेट करें 3,65,000 करोड़, माय गुडनेस, इतना बड़ा आंकड़ा है जो गैस 21 और 22 में बेचा गया है। एब्जॉर्ब किसने किया है, आप देख सकते हैं कि डीआईएस को पैसा कहाँ पे मिला। आपने देखा गया इसकी एसआईपी के आंकड़े जून में, जुलाई में, अगस्त में लाइफ टाइम हाई थे। मतलब रिटेलर्स ने गैस एसआईपी के तहत अपनी एकुमुलेशन एनएवी को कंटिन्यू किया, जहाँ पे गैस उनको ये पता है कि आने वाले कल में अगर वो इंडेक्स में टिके रहेंगे तो पैसे ठीक बनेंगे। तो गैस इसी के वजह से मार्केट में अभी के टाइम अफरा तफरी, बिकॉज पूरे वर्ल्ड की बात की जाए अभी के टाइम में कहीं पैसे नहीं बन रहे हैं और इंडिया में पैसे क्यों बन रहे हैं इसका प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
सबसे पहले गैस मैं बताता हूँ कि न्यूज़ से उत्तेजित मत हो जाइए और न्यूज़ से डिप्रेसिव मत होइए। पिछले कुछ समय से गैस हमने बहुत डिप्रेशन देखे। डिप्रेशन मुझे तो नहीं था, लेकिन बहुत लोग को आ गया था, बिकॉज बहुत लोग निफ्टी को 12,000, 13,000, 15,000 बोल रहे थे। हो सकता है कोई बड़ा कोई विश्व युद्ध हो जाए तो पता नहीं आ जाए, लेकिन इसी बीच में गैस आप देख सकते हैं गोल्डमैन सैक ने गैस 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ अपडेट किया था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि 2023 तक बियर मार्केट रह सकता है। और इसके पीछे कारण क्या है? बिकॉज ऑफ स्लो डाउन और रिसेशन। और इसलिए गैस उन्होंने जो फोरकास्ट है 6.9 से इंडो कितना कर दिया था, 5.9% के आसपास। तो अगर आप देखें वही ग्लोबल ब्रोकरेज की बात की जाए, गोल्डमैन सैक ने जो 3 दिन पहले अपडेट दिया था रिसेशन के फियर को लेके, बियर मार्केट को लेके, उन्होंने गाइस सबको डाउनग्रेड किया, किसी को नहीं बख्शा। बट सरप्राइजिंगली गाइस निफ्टी 50 का जो स्टैंस है ये चेंज होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे गाइस उनके अकॉर्डिंग आने वाले एक साल में 12% इंडेक्स करंट मौजूदा प्राइस से भाग सकता है। इसका मतलब 18,500 से निफ्टी में गाइस और भी 20,500 के आसपास ये ग्लोबल जो ब्रोकरेज है उनको दिखाई पड़ता है। तो क्या हमें मान लेना है? नहीं दोस्तों, हमें ना क्रिस्टोफर वुड को मानना है ना गोल्डमैन सैक को मानना है, हमें देखना है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपने देखा कि बड़े बड़े ग्लोबल जितने ब्रोकरेज हाउसेस हैं सबका प्रेडिक्शन फेल होता हुआ दिखाई पड़ा। बट इसी बीच में गैस हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि मार्केट में सोल्यूशन कहाँ पे, सोल्यूशन अगर ठीक रहेगा और इंडिया का प्रॉब्लम गैस अगर नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स गैस मेरा ऐसा मानना है कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन के बाद दोस्तों सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो इंडिया ही है। इसके पीछे का प्रूफ क्या है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखें बहुत ही वाइजली और बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को 1-2 बार प्लीज़ देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या था। रिसेंटली 2 प्रॉब्लम सबसे मेन था। सबसे पहले गाइस क्रूड का प्राइस बहुत ही हद तक बढ़ रहा था। मैंने आपको साफ साफ बताया था क्रूड इतने लंबे टाइम तक 100, 120, 30 नहीं रह सकता, बिकॉज अगर क्रूड उतने लंबे समय तक रहेगा इन्फ्लेशन और भी महंगा होगा। इसको ना यूएस सपोर्ट करेगा ना यूके सपोर्ट करेगा और ट्रेडर्स भागने की शुरुआत करेंगे। और गैस अगर आप देखें उस लेवल से क्रूड में हमें तकरीबन 40 से 45 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल भी गैस क्रूड गिरा था, अभी की बात की जाए 85 के नीचे आ गया। इसके पीछे कारण क्या है? क्रूड क्यों टूट रहे हैं और आने वाले कल में गैस क्रूड के टूटने की संभावना और कैसे हो सकती है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छे से पता है गाइस कि रशिया यूक्रेन का मैटर है। मुझे लगता है कि अब वो ही बहुत ही लंबे से नहीं चलेगा, बिकॉज बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ की बात की जाए जो नेटो को सपोर्ट करते हैं उनका स्टैंस थोड़ा सा हल्का होता हुआ देखने को मिल रहा है। फ्रांस की बात की जाए और भी यूरोपियन कंट्री की, उनको समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन से लड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूके की गैस कंडीशन आपको पता है कि रिसेशन घोषित हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि यूके इस वॉर को और सपोर्ट करेगा? नहीं दोस्तों, वॉर का जो एंडिंग लाइन है वो बहुत ही नज़दीक मेरे हिसाब से आ सकता है। रीज़न क्या है? बिकॉज अभी के टाइम में गैस जो इलेक्शन होने वाले हैं उस पर इन्फ्लेशन बहुत ही मुद्दा रहेगा। कौन से कंट्री में? यूएस के लिए, जहाँ पे गैस डोनाल्ड ट्रंप अभी के टाइम रशिया के बहुत बड़े सपोर्टर थे, जिन्होंने गैस रशिया को कभी भी बहुत बाधा नहीं दिया था। सबको पता है कि जो वॉर फंडिंग को रोकने के लिए बीच में एक कैप का निर्माण हुआ था, जहाँ पे गैस यूरोपियन यूनियन ने डिस्कशन किया था कि जो कैप फिल्टर है रशिया पे हम लोग 50 से लेके 60 तक लगाएंगे। अब ये बोलेंगे सर ये कैप क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मतलब इस प्राइस से ऊपर रशिया माल नहीं बेच सकता। रशिया को गैस क्रूड को निर्यात करने में बनाने में मात्र $20 खर्चा होता है। तो ऑफकोर्स गैस इस बात से अगर रशिया नाराज़ हो जाता है और वही 40, 50, 55 के आसपास अगर कैप फिल्टर लग जाता है तो रशिया गैस क्या करता है? जानबूझ के प्रोडक्शन को कम करता है। और प्रोडक्शन अगर कम होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है? तो आर्टिफिशियल वे से गैस फिर से क्रूड में तेज़ी हमें देखने को मिलती है। लेकिन गैस अगर आप देखें समझदारी इन्होंने की है और उन्होंने क्या कर दिया है, कैप को जानबूझ के 65 से लेके 70 लगा दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा यही हुआ कि इंडिया और चाइना दो बहुत बड़ी कंट्री हैं जो माल मंगवा रहे हैं 30% डिस्काउंट पे, 25% डिस्काउंट पे वो कंटिन्यू करेंगे। और इस कैप से गैस रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब रशिया जो ऑयल आउटपुट शो कर रहे हैं, जो ऑयल निकाल रहे हैं वो कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर ये 50 के नीचे होता, रशिया गुस्सा होता तो आर्टिफिशियली वे से पम्प करने की कोशिश करता। क्या पम्प करने की कोशिश करता? प्राइस। किसमें? क्रूड में, जिसके वजह से गैस क्रूड के प्राइस बहुत ही महंगे होते हैं। अब सिंपल सी बात है, क्रूड के प्राइस अगर लुढ़केंगे, क्रूड दोस्तों आने वाले कल में और 10-15%, 20% डाउन अगर हुआ तो हुआ। अगर होता है तो केमिकल और बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कंज्यूमर वाली कंपनीज़ की बात की जाए, पेंट वाली कंपनी की बात की जाए, जो का बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं बिकॉज नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, वाहियात थे। उनके मार्जिन्स जो टूट गए हैं, ख़राब हो रहे हैं, उसमें गैस हमें नरमी देखने को मिलेगी और धीरे धीरे उनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। कब तक? 2 क्वार्टर तक। तो ये गैस इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन फेज है, जहाँ पे गैस इंडिया सस्ते में तेल भी खरीद रहा है और इस कैप से रशिया भी खुश रहेगा बिकॉज इनको जो प्राइस मिलना था वो मिल रहा है। वरना अगर ये प्राइस कैप कम होता सैंक्शन की वजह से तो रशिया चाहता तो गैस बहुत ही हद तक
उसको थोड़ा सा और भी कट करता है, जो फिर से क्रूड के प्राइस में तेज़ी होती है। ऑल दो गैस प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। 4 दिसंबर को गैस ओपेक प्लस की मीटिंग है, जहाँ पे गैस अगर वो फिर से नौटंकी करते हैं और क्रूड के आउटपुट को लेके थोड़ा सा सख्त अगर होते हैं, इसको लेकर गैस यूरोप की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, क्या स्टेंस अपनाता है, ये बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस गैस मैंने आपको सब पॉइंट बारीकी समझाने की कोशिश की। मैंने गैस जो पढ़ा और जो समझा मार्केट को लेके, पता नहीं आपको समझ में आया फिर नहीं आया। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बिकॉज मैं बहुत ही ऑनेस्टली बात करना पसंद करता हूँ। यस, मेरा गैस पूरा फुल राइट है। अगर मैं गलत जाता भी हूँ तो मैं हम्बली एक्सेप्ट करूँगा, बट मैं गैस मार्केट को लेके हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचता हूँ कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है, आपको लगता है कि आने वाले कल में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मार्केट यहाँ से और अच्छा कर सकता है, इंडियन इकोनॉमी और अच्छा करेगी, हमारा कंज्यूमर डिमांड और अच्छा होगा, बैंकिंग इंफ्रा रोड्स और अच्छे बनेंगे, तो गैस निकलने का तो सवाल नहीं होता। और रही बात प्रॉब्लम की कि सर मेरे पास पेंट के स्टॉक हैं, पाइप की स्टॉक हैं और बहुत सारे स्टॉक्स, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं लास्ट वीडियो में, तो भाई उन सबका मार्जिन का प्रॉब्लम है, समझना पड़ेगा। बिकॉज एक समय क्रूड का प्राइस कितना था, किस रेंज पे था, 60 से लेके 65 तक, अभी किस रेंज में है, 80 के ऊपर है। अगर वो कम होता है, जो अपने आप में गैस एक मीडियन पी है, किसको लेके, क्रूड को लेके, तो ऑफकोर्स कंपनी के अर्निंग्स बढ़ेंगे, जो भी दब गए क्या संग संग बढ़ेंगे, नहीं। आपको गैस 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भागता रहे, आपको डेली फियर ऑफ मिसिंग आउट हो, मेरा पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, मैं इसको बेच देता हूँ, लेकिन गैस जब उनका अर्निंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपको समझना पड़ेगा वाइसली, तब दोस्तों आप इधर पे जज कर पाएंगे कि मेरे स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, उस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। और इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव्स, क्रूड्स एंड मेनी मोर। तो ये सब प्रॉब्लम आप देखिए, अगर इसका सोल्यूशन मिलता है, जो मेरे हाथ में गैस नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यस, अगर वो ठीक ठाक प्रोडिक्शन जाता है, रेट हाइक थोड़ा सा कम होता है, लिक्विडिटी फिर से मार्केट में थोड़ी थोड़ी कम छोड़ी, मतलब जो बहुत कम छोड़ी गई है उसमें थोड़ी सी बढ़त हमें देखने को मिलती है। और रही बात क्रूड की, रशिया यूक्रेन का मैटर शांत होता है और इसको सपोर्ट नहीं मिलता है और कोई भी रशिया छिड़कानी नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ही परफॉर्म कर सकता है। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस आएंगे और कोई बड़ी बात नहीं कि बीच में अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट गिर जाए, बट इधर पे होल्ड करना है, कुछ आप कर नहीं सकते। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है और जो सीन है गैस, मैंने अनबायस्ड होकर आपसे डिस्कस किया, प्रेजेंट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आइए, बिकॉज ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बट जो समझ जाता है तो आने वाले कल में ठीक 1 2 3 साल के बाद वो पैसे बना के ही जाता है और इधर पे गैस निकलने का कोई सवाल नहीं है। कंपनी में प्रॉब्लम अगर है शॉर्ट टर्म में, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो समझिए कि अभी के टाइम वो सब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट रीज़न भी है। तो ऐसा हमेशा एक इंडेक्स हमेशा नहीं भागता है और सारे इंडेक्स एक साथ नहीं भागते हैं। टाइम की आवश्यकता होगी। अभी जो रैली होगी दोस्तों ग्रो ड्रिवन स्टॉक में होगी, जिस स्टॉक में ग्रोथ है और जिसमें लिक्विडिटी ड्रिवन स्टॉक थी, वो गैस कहानी ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत ही हाई डेट वाली कंपनी है, जिनके अर्निंग्स सही नहीं है, मोट नहीं है, उधर पे गैस आप मत रहिए। बट जिनके अर्निंग्स में दम है, बिजनेस मोट है, कैश रिच है, आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट एक समय अच्छी कंपनी थी, तो आने वाले कल में अर्निंग्स फिर से बढ़ेंगे। तो यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करें, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।